मन की उथल पुथल के कारण हम अक्सर उस परिस्थिति से दूर भागना चाहते हैं जो हमें परेशान करती हैं। लेकिन दूर भागने से कभी भी उस समस्या का हल नहीं निकलता। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब आपके मन में उथल पुथल मची हो तो इस परिस्थिति में आप क्या करें। एक बार की बात है, एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह पूरा दिन मेहनत करता, रात में भोजन करके सो जाता। उसका रोज का यही काम था। उसकी जिंदगी बहुत ही उबाऊ हो चुकी थी। ऊपर से पैसों की इतनी तंगी थी कि यदि एक दिन भी मजदूरी ना करे तो भोजन ही नहीं मिलता था। इसके कारण वह हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता था। उसको अपना जीवन एकदम नरक की तरह लग रहा था। वह इस नरक से निकलना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचकर रुक जाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी मन की उथल पुथल इतनी बढ़ गई कि उसने फैसला किया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। उसने कुछ नहीं सोचा, बस रात के अंधेरे में उठा और अपने घर से निकल गया। उसे कुछ नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन बस कहीं दूर जाना चाहता था। चलते चलते उसे सुबह हो गई और वह क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। उसने सोचा, मैं ऐसे कब तक भटकता रहूंगा। इससे अच्छा है कि मैं भी सन्यासी बन जाऊं और यहीं पर अपनी जिंदगी गुजार। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा। व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन से बहुत थक चुका हूँ, इसलिए अब सन्यासी बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, सन्यासी बनना इतना आसान नहीं है, तुम्हें पता है ना, सन्यास का मतलब त्याग होता है। व्यक्ति बोला, हाँ मुझे पता है, मेरी ऊब ने मुझे इतना विचलित कर दिया कि मैं अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ पर आ गया। अब इससे बड़ा त्याग क्या होगा। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, वह बस मुस्कुराए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे लिए सरोवर से पानी भर कर ले आओ, मुझे प्यास लगी है। व्यक्ति बोला, जो आज्ञा, मैं अभी लेकर आता हूँ। व्यक्ति सरोवर में पानी भरने के लिए गया तो वह क्या देखा है कि कुछ जानवर पानी में उथल पुथल कर रहे हैं और पानी के ऊपर सारी गंदगी आ गई है। यह देखकर वह सोचने लगा, अरे यह तो इतना दूषित पानी है, इसको ले जाना ठीक नहीं होगा। यह तो बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं है। व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, जानवरों ने सरोवर में उथल पुथल मचा रखी है। पानी तो बहुत ज्यादा गंदा है, इसलिए मैं पानी लेकर नहीं आया। बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रुको और कुछ समय बाद पानी लेने के लिए जाना। थोड़ी देर बाद व्यक्ति पानी लेने के लिए जा रहा था। जाते हुए वह सोचने लगा, गंदा पानी तो गंदा ही रहेगा, बुद्ध बेवजह ही मुझे पानी लेने भेज रहे हैं। ऐसा सोचते हुए वह सरोवर तक जा पहुंचा। वह क्या देखता है कि सरोवर का पानी तो बिल्कुल साफ है। सारी गंदगी जो उस वक्त ऊपर आ चुकी थी, नीचे बैठ चुकी है। यह देखकर उसने अपने पात्र में सरोवर से जल भर लिया। जल लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। व्यक्ति बोला, लीजिए गुरुजी, मैं जल ले आया हूँ, पर जब मैं इस बार गया तो जल दूषित नहीं था। बुद्ध बोले, जब पानी में हलचल होती है तो गंदगी अपने आप ही ऊपर आ जाती है, और जब उसकी हलचल रुक जाती है तो सारी गंदगी अपने आप ही नीचे बैठ जाती है। इसी कारण पानी शुद्ध हो गया। व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं। बुद्ध बोले, नहीं,
तुम अभी भी नहीं समझे। यह उदाहरण सिर्फ पानी के लिए नहीं है, मनुष्य के जीवन के लिए भी है। जब व्यक्ति के मन में उथल पुथल होती है तो वह अच्छे से कुछ सोच समझ नहीं पाता, इसलिए वह अक्सर गलत निर्णय ले लेता है। लेकिन जब उसका मन शांत हो जाता है तब वह सही निर्णय लेने के काबिल बन जाता है। बुद्ध ऐसा बोलकर चले गए। बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति सोच में पड़ गया। वह खुद से ही बातें करने लगा, मैंने भी अपने घर की मुसीबत के चलते अपना घर त्याग दिया। मेरे मन में भी बहुत उथल पुथल थी, लेकिन अब मेरी उथल पुथल शांत हो चुकी है और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा परिवार इस वक्त अकेला है और कष्ट में है। ना जाने वह भोजन का कैसे प्रबंध करते होंगे, मुझे उनके पास जाना चाहिए। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैंने जितना भी वक्त आपके साथ बिताया है वह मेरे लिए बहुत खास वक्त था। इस वक्त की बदौलत मैं अपनी जिंदगी को साफ साफ देख पा रहा हूँ कि कैसे मुसीबत सामने आते ही मैं अपने घर से भाग आया, लेकिन अब मैं अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, ठीक है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन पहले इस बात का जवाब दो, उथल पुथल होते ही तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आ गए थे, यहाँ पर तुम्हें शांति मिली और फिर तुम उधर जाना चाहते हो। यदि तुम्हारे जीवन में फिर से उथल पुथल आई तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति बोला, अब जब भी मेरे जीवन में परेशानी या मन में उथल पुथल होगी तो मैं उस समय कोई निर्णय नहीं लूंगा, बल्कि सबसे पहले अपने मन को शांत करूंगा, और जब मन शांत हो जाएगा तब उस समस्या का हल निकाल लूंगा। बुद्ध बोले, अब तुम समझ चुके हो, इसलिए अब तुम घर जा सकते हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, आप महान हैं, यह तो भला ही हुआ कि मैं आपके पास नहीं आया होता तो जीवन भर ऐसे ही दुख में जिंदगी गुजरती रहती। आपका बहुत बहुत आभार। ऐसा कहकर व्यक्ति अपने घर को लौट गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी परेशानी आए या मन में उथल पुथल मची हो तो कुछ समय शांत रहना चाहिए। शांत रहने से आपके मन की उथल पुथल भी शांत हो जाती है और आप साफ साफ वो सब देख पाएंगे जो आप मन की उथल पुथल के समय नहीं देख पाते। शांत रहने पर आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।